दुनिया में जहाँ अच्छा और बुरा साफ दिखने लगता है, वहाँ अक्सर एक आकर्षक कहानी भी छुपी होती है। आज हम भारतीय पुरानी कथा की दुनिया में गहराई में जाकर रावण के विभिन्न गुणवत्ताओं को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत से लोग उन्हें 10 सर वाले राक्षस राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी के पीछे और भी कई रंग हैं? उनकी गहरी श्रद्धा महादेव शिव के प्रति और प्राचीन ज्ञान के अध्ययन से लेकर रावण की कहानी एक कॉम्प्लेक्स और गहरी सीख से भरी हुई है। पर आज के इस वीडियो में हम रावण को गहराई से समझेंगे, उनके 10 सर के राज को खुलासा करेंगे और उनमें छुपी महत्वपूर्ण चेतना को समझेंगे। रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने ये भूमिका क्यों निभाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वास्तव में अच्छे और बुरे के समीकरण में संतुलन लाने के लिए था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी भी उनकी पूजा की जाती है। रावण भारतीय पुरानी कथाओं के महानता ऋषियों और सप्त ऋषियों में से एक पुलस्त्य के पोते थे। उनका जन्म ऋषि विश्वरावन और असुर माता कई काशी से हुआ था, इसीलिए उन्हें आधा असुर और आधा ब्राह्मण माना जाता है। प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण को सर्वोच्च प्रतिपक्षा के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 10 सर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि वो 10 सर के साथ पैदा नहीं हुए थे। रावण वास्तव में भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त, प्रखंड विद्वान, उत्कृष्ट शासक और वीणा वादक थे। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी, रावण संहिता द बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी और अर्क प्रकाशा द बुक ऑफ सिद्धा मेडिसिन। वो आयुर्वेदा और काले जादू की काली प्रार्थना में सुप्रवीण थे। ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रहण की स्थिति को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते थे। उनके पास पुष्पक विमान, एक उड़ने वाला रथ था, जो उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उनका तंत्र विद्या में बड़ी महारथी थी, जिसमें उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव ने उनके अग्रभाग को पर्वत के नीचे कुचल दिया। फिर रावण ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरा क्रोध और उत्साह के साथ नृत्य किया, जिसे तांडव कहा गया, और इस नृत्य को शिव तांडव के रूप में जाना जाने लगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सर काट लिया। हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो सर वापस जुड़ गया, और ये 10 बार ऐसा हुआ, जिससे वो अपनी तपस्या जारी रख सके। इस तरह भगवान शिव ने रावण को 10 सर दिए। इन 10 सर के कारण उन्हें दशमुख भी कहा जाता है। रावण के 10 सर शास्त्रों में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिनमें 4 कैटेगरी शामिल है, श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र, और 4 वेदों के प्रतीक है, जिनमें रावण को महारथी हासिल थी। इसे रावण एक महाविद्वान और सबसे बुद्धिमान माना गया। वो 64 प्रकार की विद्या और शास्त्र विद्या में माहिर थे। उन्हें प्रासंगिक संगीत स्वरों के साथ वेदों को समर्पित करने के लिए जाना जाता है, और उनका शिव तांडव स्तोत्रम भगवान शिव की स्तुति में गाया गया भजन, जो आज तक प्रसिद्ध है। हर साल सभी लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, जिसे श्री राम के अयोध्या लौटने की याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने शक्तिशाली राजा रावण को हराया। रावण के खिलाफ उनके युद्ध की कथाएं अक्सर उसे एक दिशाए व्यक्ति के तौर पर पेश करती है, जिन्हें कुछ कर्मों में देवी सीता का अपहरण भी शामिल है, जिससे रावण को असुरा रूप में दिखाया जाता है। चाहे व्यक्ति कितना ही बुरा दिखे, हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कभी भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। अंत में सभी ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए सभी वास्तविक रूप से पवित्र होते हैं। जिंदगी में जैसे कि गर्म, ठंडा, बुरा, सुंदर और बूढ़ा, जवान, लोग अक्सर अपनी असली प्रकृति को भूल जाते हैं
अक्सर उनका ध्यान उनके कर्मों पर होता है और वो भूल जाते हैं कि उनके कर्मों का उनके आसपास के लोगों पर क्या असर होता है। इस वजह से वो अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। इसी तरह से रावण भी एक कॉम्प्लेक्सिटी वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन यात्रा के दौरान सिर्फ नेगेटिव गुण नहीं दिखाए बल्कि खुशियों में भी पॉजिटिव गुण दिखाए। एक माहिर योद्धा, राजनेता, राजा, जैसे ही ज्योतिष और आयुर्वेद के वेद, उन्होंने अपने राज्य का अच्छा ध्यान रखा क्योंकि उनके सभी निवासी संपन्न थे और कभी भी गरीबी में नहीं थे। वो एक अनुपम कवि और विद्वान भी थे और अक्सर उनके साथ दर्ज की गई 10 सर उन दासों को कहा जाता है, जो कि शास्त्र और वेदों के 6 शास्त्रों में और 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव के प्रशंसक थे। लेकिन जैसे कि उससे पहले और उसके बाद भी रावण ने खुशी की तलाश में अपने आप को खो दिया, जीवन के विभिन्न दोषों में डूब गए। इसी तरह जब उनकी शक्ति की भूख बढ़ती गई, उनके 10 सर ज़्यादातर वो 10 गुणों के प्रतीक बन गए जो लोगों को उस शक्ति से जुड़ते हैं, और वो है कामा यानी कि लस्ट, क्रोध यानी एंगर, मोह यानी डिल्यूजन, लोभा यानी ग्रीड, मादा यानी प्राइड, मत्सर्य यानी एनवी, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, मानस यानी माइंड, चिता यानी विल और अहंकारा यानी ईगो। भगवत गीता के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में सफलता सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल करने से होती है, जो सिर्फ सेंस ऑर्गन पर नियंत्रण रखने से हो सकता है। जब हम सेंस ऑर्गन के एक वस्तु पर अधिक ध्यान देते हैं तो हमारे साथ लगाव विकसित होता है। लंबे समय तक लगाव इंटेंस इच्छा या लोभ में परिवर्तित हो जाता है, और जब हमारी इच्छा के वस्तु को नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। गुस्से के वश में आकर हम भ्रमित हो जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि को अंधकार छा जाता है और हम अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को भूल जाते हैं। रावण के केस में सीता उनके सेंस ऑर्गन के वस्तु थी। इच्छा के अधीन उन्होंने सीता जी को लंका में जबरदस्ती से रखा, और जब सीता ने उनके साथ ना रहने का इनकार किया तो उनमें गुस्सा आया। गुस्से के वश में आकर उन्होंने अपनी बुद्धि को खो दिया और वो सोचने लगे कि वो सीता के पति श्री राम को हरा सकते हैं, जो विष्णु जी के अवतार थे, और अंत में रावण की ही मृत्यु हुई। इसीलिए रावण का सही चित्रण ये नहीं है कि वो एक राक्षस थे, बल्कि ये है कि वो एक व्यक्ति थे जो अपने सेंस ऑर्गन को नियंत्रित नहीं कर पाए, और उन्होंने अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को भूलने वाले रास्ते पर चले गए। महान राजा महाबली ने रावण को सलाह दी कि उन्हें इन 9 भावनाओं को त्याग देना चाहिए और सिर्फ बुद्धि को ही अपनाना चाहिए। लेकिन रावण ने महाबली के साथ यह आयोजन की कि ये सब गुण एक समान महत्वपूर्ण है और उन्हें एक पूर्ण व्यक्ति बनाते हैं। बुद्धि का एक सर उनके भाग्य को नियंत्रित करता था, जबकि रावण के अन्य सर उनके कार्यों को नियंत्रित करते थे, जिससे अंत में उनका विनाश हुआ। आखिरकार वो अपने सेंस ऑर्गन के गुलाम बन गए, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने कुल को भी नष्ट किया और लंका पूरी तरह से राख में मिल गई। उन्हें ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि उनके पास इतनी जानकारी तो थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए, और ये उनका एक बड़ा पश्चाताप था। जब युद्ध के मैदान पर उनका मरने का समय आया तो उन्हें अफसोस था कि उन्होंने अपने जीवन में जो ज्ञान था उसे अमल में नहीं लाया, और अंत में इसी कारण से रावण का विनाश हुआ। एक बार रावण ने इंद्रलोक के पास एक खूबसूरत वाटिका देखी। वाटिका में एक बड़ा तालाब था जिसमें मंदाकिनी नदी का पानी था। वाटिका में पूर्णिमा की रात थी। उस समय देवी अप्सरा रंभा तालाब में स्नान करने आई। रावण ने उसे दूर से देखा, जल्दी से तालाब की ओर गए और उनके हाथ को पकड़ लिया। रावण ने देवी रंभा की सुंदरता की प्रशंसा की और उनके साथ संभोग करने की इच्छा जताई। इसे देवी रंभा रावण के व्यवहार से चौंक गई। उन्होंने रावण को याद दिलाया कि वो कुबेर के बेटे नल कुबेरा से विवाह कर चुकी थी। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और इस तरह रावण नल कुबेर के चाचा थे। देवी रंभा ने रावण को इस बात को बार बार याद दिलाया, लेकिन रावण ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रावण ने देवी रंभा को अपने हाथों से तालाब में खींचा और उनके साथ संभोग करने लगे। देवी रंभा डर से कांप रही थी और बार बार शर्म से लाल हो रही थी। उन्होंने रावण के पकड़ से खुद को मुक्त किया और सीधे अपने पति नल कुबेरा के पास गई और अपने पति को रावण के व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया।
नल कुबेरा का क्रोध देखकर उन्होंने रावण पर एक भयानक श्राप दिया। श्राप ये था कि अगर रावण आगे चलकर किसी औरत के साथ उसके मर्जी के खिलाफ संभोग करने की कोशिश करेगा तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नल कुबेरा का श्राप तीनों लोकों में गुंजा और इस तरह रावण के लिए बड़ा डर उत्पन्न हुआ। तीनों लोगों के निवासी ब्रह्मा और देवता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी श्राप के कारण रावण आगे चलकर किसी औरत के साथ उसके मर्जी के खिलाफ संभोग करने से इच्छा नहीं रख सकेगा। ये रावण की गुप्त कहानी रामायण के 7वें ग्रंथ उत्तराखंड में लिखी गई है। इसी कारण से रावण ने कभी भी देवी सीता जी को लंका में हाथ नहीं लगाया और हमेशा उन्हें अपनी मर्जी से स्वीकार करने के लिए समझाने की कोशिश करते रहे। इसी के साथ हम आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही कुछ और रोचक और ज्ञानी वीडियोस लेकर फिर से लौटेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।